तो आज हम जिस टॉपिक को उठा रहे हैं ये टॉपिक है एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। तो अभी तक हमने डेफिनेशन को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा, उन वर्ड्स के साथ में उनका क्या यूज़ है। अब अगर आपको वो पुराने वर्ड्स के जो लेक्चर्स हैं या जो वीडियोस हैं अगर आपने देखे हैं अच्छे से तो आपको ये आगे तक पूरा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो एक बार आप पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपको उन वर्ड्स का मतलब पता चले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक तत्व। हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है कि टॉर्ट्स के आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो देखो भाई, टॉर्ट्स के लिए जब अपन आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें आती है, एक ये और एक इसके अंदर आती है ये। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहली बात वो कहता है कि डिफेंडेंट के पार्ट पर कोई ऐसा एक्ट या कोई ओमिशन होना चाहिए, कोई कार्य या कोई कार्य का लोप होना चाहिए जो डिफेंडेंट प्रतिवादी की ओर से किया जाए, और डिफेंडेंट या प्रतिवादी के ऐसे एक्ट की वजह से वादी को कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई वैधानिक क्षति पहुंचनी चाहिए। इसी वैधानिक क्षति को हम आगे चल करके इंजुरिया कहेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड हम दो मैगजीम्स को भी पढ़ेंगे। तो अभी आप दो इंपॉर्टेंट बातों को समझें। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिवादी के द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा किया गया कोई एक्ट या कोई ओमिशन, कोई कार्य या कोई लोप जिसकी वजह से प्लेंटिफ को पहुंचती है कोई लीगल इंजरी, किसी प्रकार की वैधानिक क्षति। ये इसके अंदर हमने इसके अंदर देखा, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, दिस एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज, शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज। अब कब होगा किसी को कोई लीगल डैमेज? तो देखिए, किसी भी राइट के बिल्कुल सामने ड्यूटी होती है। तो मेरा जो राइट है वो आपकी ड्यूटी है और आपका जो राइट है वो मेरी ड्यूटी है। तो जब भी हम वायलेशन करते हैं किसी दूसरे के राइट का तो इसको हम लीगल डैमेज, अगर वो लीगल राइट को इंजर किया गया है तो उसको हम कहेंगे लीगल इंजरी कॉज करना। इसी को आगे समझते हैं हम। अब प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होता है कि उसको किसी प्रकार की कोई लीगल इंजरी कॉज हुई है। ये प्लेंटिफ ये इसमें प्रूव करेगा। तो देखें, प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट देयर हैज बीन अ लीगल डैमेज कॉज टू हिम बाय एनी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ को यह साबित करना पड़ेगा कि प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान, किसी प्रकार की कोई क्षति कारित हुई है। अब ये इट कॉजेज वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन प्लेंटिफ, जिसकी वजह से प्लेंटिफ के अंदर जो निहित था उसका कोई वैधानिक अधिकार, उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा है। इसी लीगल डैमेज को आगे हम देखेंगे इंजूरिया भी कहा गया है। तो अब हम जो अगला पार्ट देखते हैं उसके अंदर हम देखते हैं, ये एक मैक्सिम है, इंजूरिया साइन डैमनम। इसको हिंदी के अंदर अगर अपन लिखें तो उसको बोलते हैं हानि, क्षति बिना हानि, इसे बोलते हैं क्षति बिना हानि। यहाँ पर आप ये ध्यान रखो, इंजूरिया या इंजरी, जैसे अभी हमने पीछे देखा है, इंजूरिया या इंजरी का मतलब लीगल इंजरी से। और डैमनो, कई जगह आपको ये डैमनम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कई जगह आपको ये डैमनम भी मिलता है। तो ये मॉनेटरी लॉस या किसी प्रकार के जो आर्थिक हानि से रिलेटेड है। तो ये कहता है क्षति बिना हानि, मीन्स क्षति तो हुई है, लीगल इंजरी तो हुई है, वैधानिक क्षति तो हुई है, लेकिन हानि हुई ये जरूरी नहीं है। तो हानि होना जरूरी नहीं है। अगर वैधानिक क्षति है तो वैधानिक क्षति होने पर टॉर्ट्स का एसेंशियल कंप्लीट होता है और टॉर्ट्स की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें जो हमको जिस बात को समझना चाहिए वो ये कहता है कि अगर प्रतिवादी के या डिफेंडेंट के किसी कार्य के वजह से या उसके किसी ओमिशन ऑफ एक्ट, लोप की वजह से अगर प्लेंटिफ को या वादी को कोई क्षति हुई है, क्षति का मतलब यहाँ पर लीगल इंजरी से, अगर लीगल इंजरी हुई है तो वो टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट करता है, वो उसके ऊपर अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न करता है। लेकिन इसमें ये देखना जरूरी नहीं है कि उसको कोई हानि, वास्तव में कोई उसको मॉनेटरी लॉस या कोई आर्थिक हानि उसमें हुई हो या नहीं हो, ये देखना कतई जरूरी नहीं है। हुई हो तो भी ठीक है, नहीं हुई हो तो भी ठीक है। आपको केवल जो ध्यान देना होता है वो ध्यान देना होता है उसकी लीगल इंजरी पर, कि क्या वादी को प्रतिवादी के किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से, किसी कार्य या किसी कार्य के लोप की वजह से किसी प्रकार की कोई लीगल इंजरी, वैधानिक क्षति हुई है क्या? अगर हुई है तो फिर ये टॉर्टियस लायबिलिटी बनती है। इसी को इंजूरिया साइन डैमनम कहा गया है। इसको आप ध्यान से एक बार देखें, फिर हम इसके अगले मैगजीन की तरफ चलते हैं। उससे पहले इसमें एक केस भी हम डिस्कस करते हैं जो एशबी वर्सेस वाइट का है।
तो अब हम देखते हैं वो फेमस केस एशबी वर्सेस वाइट। ये जो एशबी वर्सेस वाइट है, इसमें वर्सेस को बनाम बोलते हैं हिंदी में, तो आपके कभी भी आगे काम पड़ेगा, तो इसमें एशबी बनाम वाइट हिंदी के अंदर। अब इस केस के अंदर क्या था, इसके थोड़े कंटेंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस केस के अंदर एक ऐसा वोटर है जो वोट डालने के लिए गया और उसे वोट डालने से रॉन्गफुली रोका गया, दोषपूर्वक उसे रोका गया, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट नहीं डालने दिया। तो यहाँ पर ये जो वोटर है ये प्लेंटिफ है, क्योंकि इसके लीगल राइट की इंजरी हुई है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है। अब यहाँ पर ये देखा गया इंजुरिया साइन डैमनम के रूल को अप्लाई करते हुए कि प्लेंटिफ को क्या वास्तव में कोई वैधानिक क्षति, कोई लीगल इंजरी पहुंची है या लीगल इंजरी नहीं पहुंची। तो क्योंकि उसका वोट डालने का वैधानिक अधिकार था, उसका लीगल राइट था, और उसे वो वोट नहीं डालने देकर के और उसके लीगल राइट को इंजरी कॉज की गई। हालांकि यहाँ पर उसको कोई आर्थिक नुकसान या कोई मॉनेटरी लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये माना गया कि क्योंकि लीगल इंजरी कॉज हुई है, इसलिए ये एक परफेक्ट केस है टॉर्टियस लायबिलिटी का, और ये इंजुरिया साइन डैमनम के अंदर आता है। इसी बात को हमने इस स्लाइड के अंदर भी समझाया है। तो डिफेंडेंट का एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से कोई वास्तविक डैमेज तो कॉज नहीं हुआ है। वास्तविक डैमेज, यहाँ पर वास्तविक डैमेज का मतलब है हानि। हमने जैसे पीछे देखा क्षति बिना हानि, तो हानि तो नहीं हुई है। यहाँ पर प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर है और डिफेंडेंट ने उसको रॉन्गफुली प्लेंटिफ को वोट डालने से रोका, इसकी वजह से उसका लीगल राइट इंजर हुआ, हालांकि उसको किसी प्रकार की कोई आर्थिक हानि नहीं हुई। इसलिए ये टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट करता है और इंजुरिया साइन डैमनम का एक परफेक्ट एग्जांपल बनता है। आगे हम इसके अंदर अब देखते हैं दूसरी इसकी मैगजीन जो डैमनम साइन इंजुरिया के बारे में जाती है। हालांकि इसको एक बार हम पूरा करते हैं, तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आई कि इंजुरिया साइन डैमनम में उसको वैधानिक क्षति या लीगल इंजरी होना जरूरी है, उसको आर्थिक हानि हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो ये कहता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, उल्लंघन, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, तो किसी भी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन बिना किसी हानि के। यहाँ पर हानि का मतलब है किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी लॉस या किसी दूसरे प्रकार की कोई हानि से। तो इंजुरिया साइन डैमनम के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल राइट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि किसी व्यक्ति का लीगल राइट अगर इंजरी हो रही है उस लीगल राइट में, तो वो टॉर्टियस लायबिलिटी बनती है। मॉनेटरी लॉस हो या नहीं हो ये अलग बात है। अब हम इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट मैगजीन डैमनम साइन इंजुरिया पर बात करते हैं। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं हानि बिना क्षति। इसका मतलब ये है कि हानि तो हुई है, इसका मतलब कि कोई मॉनेटरी लॉस तो हुआ है लेकिन लीगल राइट इंजर नहीं हुआ है। तो बिल्कुल उलट बात हो गई। इंजुरिया साइन डैमनम में हम ये कह रहे थे कि लीगल राइट की इंजरी है, मॉनेटरी लॉस है या नहीं जरूरी नहीं। यहाँ पर ये कहता है कि हानि, मॉनेटरी लॉस तो है, किसी प्रकार की आर्थिक हानि तो है, लेकिन लीगल राइट इंजर्ड नहीं हुआ है। तो डैमनम साइन इंजुरिया ये कहता है कि जब कभी किसी के ऐसे अधिकार के अंदर इंफ्रिंजमेंट किया जाता है या हस्तक्षेप किया जाता है जिसमें प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट अगर इंजर नहीं हुआ है, अगर उसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा है, तो फिर वो टॉर्टियस लायबिलिटी या अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा। देखें इसमें, इट मींस देयर इज नो लीगल राइट वाज इन्फ्रिंज्ड बट देयर इज अ लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। इसके अंदर केवल उसको किसी प्रकार की हानि हुई है, क्षति। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, क्षति, यहां पर आप ध्यान रखें हमेशा, क्षति मींस लीगल इंजरी, वैधानिक क्षति से मतलब है, और हानि मींस मॉनेटरी लॉस या किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक हानि से यहाँ पर हम मतलब समझ रहे हैं। तो डैमनम साइन इंजुरिया ये कहता है कि किसी प्रकार के लीगल राइट की कोई क्षति नहीं हुई, केवल हानि हुई है, तो टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इसको बोलते हैं। उस केस को अब हम थोड़ा सा आगे समझ, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इस इंपॉर्टेंट केस को। यह है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इसको बोलते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। एक स्कूल पहले से चल रही है, प्राइवेट स्कूल है, उसके सामने एक और राइवल स्कूल, एक दूसरे व्यक्ति ने एक और स्कूल खोल दी। जब एक स्कूल के सामने दूसरी स्कूल खुली तो कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने के कारण उस फर्स्ट स्कूल को अपने जो एडमिशन्स के ऊपर जो फीस ली जाती थी उस फीस को कम करना पड़ा। तो वादी
जो पहले से स्कूल चला रहा था, जिसको अपनी फीस कम करनी पड़ी, उसने एक ये दावा प्रस्तुत किया, एक सूट फाइल किया कोर्ट के अंदर कि भाई जो प्रतिवादी है उसके यहाँ पर स्कूल खोलने की वजह से मुझे ये आर्थिक हानि हुई है, इसलिए मुझको इसका कंपनसेशन दिलवाया जाए। इसको डैमनम साइन इंजुरिया के प्रिंसिपल पर लगाया गया और ये देखा गया कि क्या वास्तव में किसी प्रकार की कोई लीगल इंजरी कॉज हुई है क्या। तो वैधानिक क्षति तो नहीं है किसी प्रकार की, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने बिजनेस को कर सकता है। तो वैधानिक क्षति तो नहीं हुई, लीगल इंजरी तो नहीं हुई। तो लीगल इंजरी नहीं हुई है तो क्या आर्थिक हानि हुई है, तो आर्थिक हानि तो हुई, उसे अपनी फीसेस को कम करना पड़ा, उसको मिलने वाले जो पैसे थे उसके अंदर कमी आई। तो डैमनम साइन इंजुरिया ये कहता है कि हानि हुई हो और लीगल इंजरी नहीं हुई हो तो टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। इसी केस के अंदर इस बात को अच्छे से समझाया गया। तो आप देखें, डिफेंडेंट सेटअप राइवल स्कूल, प्रतिवादी ने एक स्कूल, राइवल स्कूल मतलब एक विरोधी स्कूल खोला, राइवल मतलब जो सामने कंपटीशन के अंदर है। प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस देयर फीस ड्यू टू कंपटीशन, उसको कंपटीशन के कारण वादी को अपनी फीसेस के अंदर कमी करनी पड़ी। प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस बिकॉज देयर इज नो लीगल इंजरी। तो मैंने आपको हमेशा कहा, आप इस वर्ड पर हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी केस में अगर लीगल इंजरी कॉज हो रही है तो ही टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट होगी। अगर लीगल इंजरी कॉज नहीं हो रही है तो टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। आपको उस पर देखने की जरूरत नहीं कि उसमें आर्थिक हानि है या आर्थिक हानि नहीं है, केवल हम जाएंगे इस बात पर कि उस पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन से, डिफेंडेंट के उस एक्ट या ओमिशन से क्या प्लेंटिफ को कोई लीगल इंजरी कॉज होती है क्या। अगर होती है तो टॉर्टियस लायबिलिटी बनती है, अगर नहीं होती है तो टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं बनती है।